मर्दान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, इमरान खान का जलसा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काल दे और अवाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उस जलसे के अंदर एक खास बात थी। वो खास बात क्या थी? ये थी कि वहां पर पार्टी के अंदर कुछ कारकुन थे जिनके रिश्तेदार, जिनके दोस्त डी चौक इस्लामाबाद के अंदर जमक हुए थे। याद आपको जब सीएम अली मीन गंडापुर था, जब इस्लामाबाद के अंदर डी चौक में धरना हुआ था, तो वहां पर क्या हुआ था? वहां पर बुशरा बीबी भी मौजूद थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आला ओहदेदार थे, एमएनए, एमपीए, सेंटर पार्टी के जितने भी आला क़यादत थी, वो सारी की सारी इस्लामाबाद के अंदर डी चौक के अंदर मौजूद थी। तो सारी की सारी पार्टी जो थी, अली मीन गंडापुर गायब हो गए, बुशरा बीबी भी चली गई, जितने भी कारकुन, अहम कारकुन थे, बड़े कारकुन, वो सब के सब भाग गए। सिर्फ आम जो कारकुन थे उनको वहां पर छोड़कर। तो क्या हुआ? वहां पर बहुत सारी हलाकतें हो गई। तो उसका जिम्मेदार कौन थे? अली मीन गंडापुर। तो जैसे अली मीन गंडापुर के दौर में होता रहा है, वैसे ही बिल्कुल अब जनाब जो सीएम सुहेल अफरीदी हैं उसके दौर में हो रहा है। देखिए, बड़े बड़े जलसे करना, रैलियां करना या स्ट्रीट मूवमेंट, ये कोई इतनी बड़ी मायने नहीं रखती। देखिए, आप केपीके के अंदर जलसा करें या पंजाब के अंदर जलसा करें, बात एक ही है। देखिए, मेन मकसद क्या है स्ट्रीट मूवमेंट का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों का, इज्तिमा का, एहतजाज का? ये क्या मकसद? क्या है मकसद? इमरान खान की रिहाई है। और मर्दान जलसे के अंदर सिर्फ इसी वजह से वहां पर जो कुछ कारकुन थे वो आपस में गुत्था हुए। तो कुछ कारकुन जो सुहेल अफरीदी हैं, केपीके सीएम, उसकी सिक्योरिटी से लड़ भी पड़े थे। तो बहुत सारे कारकुन थे जो आपस में लड़ पड़े थे और सुहेल अफरीदी पर भी तनकीद कर रहे थे। किस चीज की तनकीद कर रहे थे? कि ये जो इतने बड़े बड़े जलसे हैं, ये अवाम का टाइम जाया है। मेन मसला, मकसद क्या है? मेन मसला, मेन मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई है। ये तो आप 3 साल हो गए आपको बड़े बड़े जलसे करते हुए, तो आप 3 साल मजीद भी ऐसे बड़े बड़े जलसे करते रहेंगे तो फर्क कुछ भी नहीं आएगा। देखिए, आपको पता है कि अदालतों की तरफ से जो रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है या जिस तरह का मिलता आया है, तो जिस तरह इमरान खान की बहनों को, अलीमा खान को, नौरीन खान को, उस्मा खान को जिस तरह जलील किया जा रहा है, मुलाकात नहीं होने दी जा रही बानी चेयरमैन इमरान खान से, तो जिस तरह केसों को लटकाया जा रहा है, जिस तरह अदालतें जो हैं, अदालतों के अंदर जो जजों ने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है, तो कारकुन जो है वो बदजन है। कारकुन अपनी जगह पर ठीक है कि जिस तरह के ये बड़े बड़े जलसे सुहेल अफरीदी कर रहे हैं, इस तरह के बड़े बड़े जलसे तो अली मीन गंडापुर भी करता था, लेकिन पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ, इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं हुई। कारकुनों का कहना है कि बजाय इतने बड़े बड़े जलसे करने के आप इस तरह करें। ये सुहेल अफरीदी को कहते हैं कारकुन वर्कर, जो आम कारकुन वर्कर है, क्योंकि जब भी पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आता है या एहतजाज करने होते हैं, धरना देना होता है, स्ट्रीट मूवमेंट करनी होती है, तो ये जो आम कारकुन वर्कर होते हैं, ये सारा का सारा जो है पार्टी के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो जिस तरह पंजाब के लोग बुजदल है, एमएनए, एमपीए, जिस तरह सिंध के अंदर या जिस तरह जनूबी पंजाब के अंदर, वो तो इनका जनाब खुल खिलाकर जो है वो सामने नहीं आते। तो आम कारकुन जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं, वो जो है वो जनाब हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। तो पंजाब के अंदर लोग नहीं निकलते, एमएनए, एमपीए नहीं निकलते। तो अब जो कारकुन है, जो आम पार्टी वर्कर है, उनका कहना है कि ये बार बार एहतजाज करना, ये बार बार धरने देना, इनका कोई फायदा नहीं है। मकसद इमरान खान की रिहाई है, मकसद बुशरा बीबी की रिहाई है। जब तक बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन नहीं होगी, इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं होगी, उस वक्त तक हमें ये बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े एहतजाज, बड़े बड़े इज्तिमा करने का कोई फायदा नहीं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो उस जलसे के अंदर जो थे मर्दान के अंदर हुआ, उसमें लड़ पड़े, कारकुनों ने एहतजाज किया, सुहेल अफरीदी के खिलाफ नाराबाजी भी की, यहाँ तक कि सुहेल अफरीदी को गालियां तक भी निकाली। कारकुन जो थे सुहेल अफरीदी की सिक्योरिटी के साथ उलझे भी, लड़े भी। तो ये चीजें जो है अब सुहेल अफरीदी को बर्दाश्त करना पड़ेगी। देखे, बड़े बड़े जलसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सीएम केपीके साहब का जो अली मीन गंडापुर है वो भी करते थे, लेकिन जो सुहेल अफरीदी है बिल्कुल उसी के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो
3 साल हो गया पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े बड़े जलसे करते हुए, 3 साल और भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो चाहते हैं कि प्रैक्टिकल काम करे। जो सुहेल अफरीदी है, प्रैक्टिकल क्या करे, बड़ा एहतजाज करे। बड़ा एहतजाज क्या करे कि इमरान खान की रिहाई के लिए रोल प्ले करे। कारकुनों का ये भी कहना है, जिस तरह अलीमा खान का ये कहना है कि जो सीएम केपीके है वो जनाब इक़्तिदार के मजे लूटे। अभी तो सारी पार्टी जो है वो कहना शुरू हो गई है कि जनाब आप जो है पार्टी के अंदर सीएम है वो मजे लूट रहे हैं। तो हकीकत भी यही है। देखिए पार्टी के अंदर आपने अगर पार्टी के सीएम चेंज करने का इमरान खान का मकसद क्या था, पार्टी को एक्टिव करना, इसके अलावा इमरान खान की रिहाई के लिए रोल प्ले करना। लेकिन ऐसा नहीं मुझे लग रहा कि बार बार इस तरह जलसे करने से, वो भी केपीके के अंदर, आप सिर्फ केपीके के अंदर जलसा कर सकते हैं, आप केपीके से बाहर जलसा नहीं कर सकते। तो अगर इमरान खान की रिहाई, कारकुनों ने इस वक्त मसला बनाया हुआ है सुहेल अफरीदी के लिए, कारकुनों का यह कहना है कि सुहेल अफरीदी को चाहिए कि वो इस्लामाबाद डी चौक के अंदर धरना दे, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करे। अगर इमरान खान की रिहाई उसको रहा करवाना है, उसका इलाज कराना है। देखिए अभी तो जो इमरान खान है उसकी आंखों का मसला है, उसकी बिनाई भी जा चुकी है, फिर बुशरा बीबी की बिनाई का मसला बन गया, उसकी आंख का जो मसला है उनकी बिनाई भी जा चुकी है। कभी इमरान खान, अभी समझ नहीं आ रही कि इमरान खान की बनाई का मसला बना, बुशरा बीबी की बनाई का मसला बन गया, केस उनके लगते नहीं है और बड़े बड़े जलसे जो है वो केपीके के अंदर जा रही हैं। तो अगर उनकी रिहाई को जो है वो जनाब मुमकिन बनाना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम का समंदर बाहर निकालना होगा। देखिए अलीमा खान ने अपनी जद्दोजहद जारी रखी, सलीमान अकरम राजा जो है वो भी हैं, और उसके अलावा पार्टी के जितने लोग हैं वो अपनी जो है वो जद्दोजहद जारी की हुई है। लेकिन इमरान खान को इस वक्त जरूरत है एक बड़े एहतजाज की। जब तक बड़ा एहतजाज नहीं होगा, जब तक, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बड़े एहतजाज के दौरान 2, 3, 4 लाख जो लोग हैं वो निकालने में कामयाब हो जाती है ना, तो मैं समझता हूं कि इमरान खान की रिहाई उसी वक्त मुमकिन हो जाएगी। अगर 2-3 लाख सुहेल अफरीदी अवाम जो है वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। देखिए बड़े बड़े एहतजाज हुए, इमरान खान की जब सेहत खराब थी, आंख का मसला था, एहतजाज हुआ और अवाम सड़कों पर आ गई। लेकिन सुहेल अफरीदी की एक गलती की वजह से वो एहतजाज नाकाम हो गया। तो अगर देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ हर किस्म का कंप्रोमाइज करती है। अब जो मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान अमेरिका के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा मंसूख कर दिया, मर्दान के अंदर जलसा कर लिया। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंप्रोमाइज करती है हुकूमत के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत को भी चाहिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो अलीमा खान है, उज़मा खान है, नौरीन खान है, इमरान खान की बहनों की इमरान खान के साथ मुलाकात कराई जाए, या फिर उनके जो केसेस हैं जो लटके हुए हैं वो अदालतों के अंदर लगाए जाए। ना केसेस लगते हैं, ना इमरान खान की उनकी बहनों के साथ मुलाकात करवाई जाती है, ना ही उनका जो इलाज है वो हॉस्पिटल के अंदर करवाया जा रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है, वर्कर हैं, उनके अंदर गमो गुस्सा है कि ये जलसे, जुलूस, रैलियां, एहतजाज, ये धरने, ये अली मीन गंडापुर भी कर रहा था। देखिए अली मीन गंडापुर जो था उसमें एक फन था, हुकूमत के साथ भी, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, इमरान खान के साथ मुलाकातें करने अडियाला जेल के अंदर भी पहुंचता था। लेकिन सीएम सुहेल अफरीदी की मुझे कोई समझ नहीं आ रही। तो जब मुझे समझ नहीं आ रही तो आवाम को समझ क्या आएगी। इसी वजह से मर्दान जलसे के अंदर एहतजाज हुआ, इसी वजह से मर्दान जलसे के अंदर एहतजाज हुआ। लोगों ने जो सीएम केपीके की सिक्योरिटी थी उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ उलझे, तो वहां से फिर जो सुहेल अफरीदी सीएम केपीके है, वहां से फिर बहुत जल्दी जो है वो वहां से निकलने में कामयाब हो गए। तो जिस तरह केपीके सुहेल अफरीदी की सिक्योरिटी का मामला था, सिक्योरिटी के लोग और वहां कुछ देर और रहते तो कारकुनों और सिक्योरिटी के हुआ भी इस तरह, उलझे भी, हाथापाई हुई। अगर वो थोड़ी देर और वहां पर मौजूद रहते तो कारकुनों ने सिक्योरिटी के साथ लड़ पड़ना था और बहुत मुश्किलात हो जानी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और हो सकता था अगर इस तरह का मामला होता
तो फिर आइंदा जो जलसा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्दी ना कर पाती। तो कारकुन क्या चाहता है, कारकुन चाहते हैं कि या इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो, या उनका इलाज जो है वो हॉस्पिटल के अंदर कराया जाए, या लीमा खान, उस्मा खान, नौरीन खान की मुलाकात जो है वो उनके भाई से करवाई जाए। ये एहतजाज जो है वो वहां पर भी मैदान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो कर रहे थे, और वही उनकी डिमांड थी कि जो सुहेल अफरीदी हैं ये बड़े बड़े जलसे करने की बजाय अडयाला जेल की तरफ रुख करें। जो एहतजाज है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है उसका दायरा कार हो, और इस्लामाबाद की तरफ जो है लॉन्ग मार्च होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो रहाई है वो मुमकिन बनाई जा सके।